तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपने पिछला एपिसोड जरूर देखा होगा, तो अभी मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बिल्कुल न्यू एपिसोड जो कि पार्ट 4 होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपने जो है चेन के बहुत सारे एक्शन को मिस किया होगा। इसके अंदर आपको भर भर के एक्शन मिलेगा। चलो फिर ज्यादा देर न करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं चेन को जो इसी आइलैंड के ऊपर घूम रहा होता है और साथ में लिंगर के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि लिंगर भी इसी आइलैंड पे आई थी और लानो भी, पर पता नहीं वो दोनों कहाँ पर हैं। मुझे जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना पड़ेगा, तभी मुझे घर पे जाने की वापसी मिलेगी। तभी वो फील करता है कि यहाँ पर 3 लोग उसके पीछे हैं। वो अपने कानों से पहले ही सेंस कर लेता है कि कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। हम देखते हैं उसके अटैक को वो पहले ही समझ जाता है और यहाँ पर उसे डॉज कर लेता है। एक्चुअल में वो लोग गू फैमिली के गार्डियन होते हैं जो यहाँ पर इसे पकड़ने के लिए आए होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर ने तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है। उनकी ये रिक्वेस्ट है कि हम तुम्हें पकड़कर उनके पास लेकर जाएं। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों चेन पर अटैक कर देते हैं एक साथ। बट चेन जो होता है उनके अटैक को देख लेता है और यहाँ पर वो जंप कर देता है। जंप करने के बाद वो नीचे आता है और अपना एक पंच मारता है एक गार्डियन को और फिर से वो जंप करता है और इसके बाद सेकंड वाले का नंबर होता है, उसे वो यहाँ गर्दन के ऊपर किक मारता है और थर्ड वाले को स्वॉर्ड से यहाँ पर मारता है, जिससे कि थर्ड वाला जो होता है यहीं पर रुक जाता है और वो चेन से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे छोड़ दो। यहाँ पर वो पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारे यंग मास्टर ने मुझे पकड़ने के लिए क्यों भेजा है। वो कहता है प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। वो बताता है कि मैं जो हूँ कू फैमिली का मेंबर हूँ और उन्हीं के लिए मैं काम करता हूँ और मेरे यंग मास्टर जो है उनके लीडर हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, हमारे जो यंग मास्टर है उनके ऊपर किसी ने अटैक किया था, किसी मॉन्स्टर ने। तो एक प्रिंसेस ने उन्हें बचा लिया था। वो प्रिंसेस बहुत ही अच्छी है, इसीलिए उस प्रिंसेस ने कहा है आपको पकड़ने के लिए। वो प्रिंसेस आपको क्यों पकड़ रही है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो प्लीज मुझे छोड़ दो। चेन यहाँ पर सोचता है कि उसे जो है अभी प्रिंसेस के बारे में पता लगाना पड़ेगा। हम देखते हैं वो प्रिंसेस कोई और नहीं लिंगर ही होती है। यहाँ पर यंग मास्टर जो होता है वो उससे कहता है कि आपको यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया होता है। वो गिफ्ट लेकर उसके बालों में लगाता है। तभी हम देखते हैं कि स्वर्ग का जो घोड़ा होता है वो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। यंग मास्टर कहता है कि आप जो है बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, आपने मुझे वहाँ से बचाया, इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और आपको रीपेमेंट करना चाहता हूँ इसके बदले। यहाँ पर वो कहती है कि उसके लिए आप जाकर चेन को ढूंढ कर लाएं। वो कहता है कि हमने जो है बंदों को सब भेजा हुआ है उसे ढूंढ कर लाने के लिए, कुछ ही देर में वो लोग लेकर आते ही होंगे। यहाँ पर जो लिंगर होती है वो उसके कानों में कहती है स्वर्ग के घोड़े के कि तुम यहाँ से जाओ, कुछ फल खा के आओ। हम देखते हैं कि वो घोड़ा यहाँ पर उड़ जाता है और वो यहीं पर होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चेन जो होता है उसके गू फैमिली के रेसिडेंस के बाहर खड़ा होता है। यहाँ के जो गार्ड होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि हमारे यंग मास्टर के अंदर इतना ज्यादा चेंज कैसे आ गया। दूसरा गार्ड कहता है क्योंकि वो लड़की जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो हो सकता है कि यंग मास्टर को वो पसंद आ गई हो, इसलिए। तभी हम एक गार्ड को देखते हैं जो यहाँ पर एक बंदे को बोल रहा होता है कि हमने मछली के लिए चारा डाल दिया है, मैंने उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी है जिससे कि वो यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगी। वो लोग लिंगर की बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा चेन होता है वो उस रूम में जाता है उस रानी को मारने के लिए और वो देखता है वो रानी कोई और नहीं लिंगर ही होती है। उस कमरे से एक स्मेल आ रही होती है, उसे वो सूंघता है तो उसे पता चलता है कि ये जो है एक तरह का पॉइजन है, इसलिए वो इसे यहाँ पर नीचे गिरा देता है और वो सोच रहा होता है कि लिंगर को मारने के लिए ये सेटअप इन्होंने ही बनाया होगा। बट वो भी इसे मारना चाहता है क्योंकि यहाँ पर लिंगर ने चेन को मारने की कोशिश की थी। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उसकी तरफ बढ़ाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से यंग मास्टर जो होता है वो आकर उसे रोक लेता है। वो कहता है तुम ही चेन हो, अब तुम बचने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। यंग मास्टर चेन को कहता है कि तुमने जो है प्रिंसेस को मारने की कोशिश की है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। चेन कहता है कि मैं यहाँ पर उसे मारने के लिए नहीं आया था, बल्कि तुम लोग उसे मार रहे हो। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर वो लोग अटैक कर देते हैं। करने की वजह से यहाँ धमाका होता है।
जिसकी वजह से लिंगर भी उठ जाती है और वो भी उसे देखती है और उसका पीछा करने लग जाती है। यहाँ पर वो कहती है कि उस बंदे को पकड़ लो। तो यंग मास्टर कहता है कि उस बंदे को बाहर निकलने नहीं देंगे। यंग मास्टर का जो मंत्री होता है वो कहता है कि आपको उसका पीछा नहीं करना चाहिए, हमारा काम है इस आइलैंड से ड्रैगन का अंडे को लेना और उससे पावर लेना। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे लिए तो वो लड़की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मंत्री ने यहाँ प्लान बनाया था कि वो जो है लिंगर को पॉइजन दे देगा और पॉइजन सूंघ कर वो मर जाएगी। और पॉइजन उसने सूंघ लिया है तो कुछ ही देर बाद वो मरने वाली है, ऐसा मंत्री का मानना है। बट हम देखते हैं कि लिंगर मरती है कि नहीं मरती। फिलहाल तो उसका जो है बॉडी सही से काम नहीं कर रहा होता है, वो बार बार नीचे गिर जाती है। फिर बाद हम देखते हैं कि यंग मास्टर जो होता है यहाँ पर चेन को पकड़ लेता है और वो कहता है कि हम 1-on-1 फाइट करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि दी वो 8 स्क्रॉल का यूज करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर चेन जो होता है उसे बड़े ही आसानी से डॉज कर पा रहा होता है। वो यहाँ पर जंप करता है और उस स्क्रॉल के ऊपर से स्लाइड कर देता है। अब अटैक करने की बारी चेन की थी। वो लॉर्ड ऑफ रिंग का सहारा लेता है और उससे उसके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर वो कहती है लिंगर कि उसे स्टॉप करो। इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सील का फॉर्मेशन करता है, जो यंग मास्टर होता है, जिसका नाम 8th वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम देखते हैं एक टाइगर सामने आ जाता है। यहाँ पर चेन भी पीछे हटने वाला नहीं था, वो भी ड्रैगन की हेल्प लेता है। तो हम देखते हैं कि एक तरफ ड्रैगन होता है और एक तरफ टाइगर, और उन दोनों की फाइट होती है तो बहुत तेज धमाका होता है। उस धमाके की वजह से यहाँ पर जो चेन होता है वो गायब हो जाता है। बट इतनी आसानी से यहाँ पर लिंगर उसे छोड़ने वाली नहीं है। वो कहती है इतनी आसानी से मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी रेन। हम देखते हैं कि यंग मास्टर भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। मंत्री और उसका गार्ड प्लान करते हैं कि हमने जो है कोई मिस्टेक नहीं करी है, कुछ देर बाद ही वो मर जाएगी। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी लिंगर होती है वो साइलेंट फॉरेस्ट के अंदर आ चुकी होती है और साथ में वो सारे गार्ड भी होते हैं और यंग मास्टर भी। वो लोग यहाँ पर चेन का पीछा कर रहे होते हैं, पर चेन जो होता है यहाँ पर बच जाता है। चेन भी यहाँ पर लिंगर को बचाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो एक जंगल में पहुंचता है जहां पर एक ट्रैप लगा होता है। उस ट्रैप से वो आसानी से तो बच जाता है और फिर वो हंसने लग जाता है कि ये किस तरह का ट्रैप था, इस ट्रैप से तो कोई भी आसानी से बच सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो हंसता हुआ जा रहा होता है, तभी उसका पैर नीचे पड़ता है और वो खाई में गिर जाता है। एक्चुअल में वही ट्रैप था। वो नीचे आकर गुफा में देखता है तो ये जो है ड्रैगन क्रिस्टल केव होता है, यानी ड्रैगन क्रिस्टल की गुफा होती है जहाँ बहुत सारा क्रिस्टल रखा होता है। इसके अंदर से बहुत सारी पावर भी निकल रही होती है, तो उसे लगता है कि ये भी ड्रैगन के अंडे की तरह ही है। तो वो उसे टच करता है ये सोचकर कि उसकी पावर बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में उसकी पावर बहुत तेज से बढ़ने लग जाती है और उतना ज़्यादा पावर वो होल्ड नहीं कर पाता, फिर भी वो उसे पकड़े रहता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी पावर आ जाती है। चेन यहाँ पर फील कर रहा होता है कि उसकी आत्मा और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। उसकी ऑरा को ये फील हो रहा होता है। वो सोचता है कि अब मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। वो यहाँ से क्रिस्टल भी उठा लेता है। उसको लगता है कि आगे काम आएगा ये। जो चेन होता है वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। उसके पास क्रिस्टल की स्वॉर्ड थी। वो सोचता है इसे चलाना सीख जाऊंगा मैं। वो देखता है पत्थरों के पीछे से कि 3 मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहे हैं। इनका नाम होता है 3 आई डिवाइन वुल्फ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।